ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਤੋੜਦੇ ਨੇ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? पाकिस्तान की 70 साला फिल्मी तारीख में एक से बढ़कर एक नाम आया है, लेकिन रांझा सिर्फ एक ही था। लाखों मद्दाहों को दागे मफारकत देकर अब्दी नींद सो जाने वाले इजाज दुरानी ने जिंदगी में वो कामयाबियां समेटी जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। दराज कद चौड़ी छाती वाला असली पंजाबी जवान इजाज दुरानी पाकिस्तान की लोक कहानियों पर बनी रोमानवी फिल्मों का सबसे बड़ा हीरो था। खवातीन इस शहजादे की दीवानी थी। इजाज दुरानी की फिल्में लॉलीवुड को उस उरूज पर ले गयी कि पाकिस्तान से भारतीय फिल्मों का सफाया हो गया। वो पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फिल्म के हीरो बने। ये वो दौर था जब इजाज दुरानी की पोस्टर पर तस्वीर कामयाबी की जमानत हुआ करती थी, जब इजाज दुरानी का इंटरव्यू करना हर सहाफी का ख्वाब हुआ करता था, जब उनकी नई तस्वीर हासिल करने के लिए अखबारात की दौड़ होती। और कमाल देखिए कि उन पर वक्त की दो बड़ी अदाकाराएं नूर जहां और फिर फिरदौस बेगम मर मिटी थी, मगर ये उरूज आखिरकार खत्म हुआ और इजाज दुरानी गुमनामियों में खो गए और अब हमें छोड़कर अब्दी नींद सो गए हैं। वो एक अहद था जो तमाम हुआ और एक बाब जो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। रश के चमन गुंजा दहन सीमी बदन है जाने मन। इजाज दुरानी का इंतकाल 1 मार्च रात को 2:20 पर उनकी रिहाइश गाह 36 अहमद ब्लॉक न्यू गार्डन टाउन लाहौर में हुआ। इससे पहले इजाज दुरानी हॉस्पिटल में दाखिल थे, लेकिन वहां से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। इजाज दुरानी की बेटियां दुबई में मुकीम थी, जिन्हें इतला की गई और वो जनाजे से कबल ही अपने वालिद का आखिरी दीदार करने पहुंची। इसके अलावा नूर जहां से उनकी बेटियां कराची में मुकीम थी, वो भी अपने बाप के सफरे आखिरत में शरीक हुई। दुख की बात यह भी है कि 3 दिन कबल ही इजाज साहब के भाई का भी इंतकाल हुआ था। इजाज साहब की नमाज जनाजा जोहर के बाद अदा की गई, जिसमें रिश्तेदारों और नमाजियों ने शिरकत की। सितम ज़रीफी देखिए कि नमाज जनाजा में सिवाय सैयद नूर के फिल्म इंडस्ट्री की जानिब से कोई भी शामिल न हुआ, जबकि जनाजे के बाद अदाकार नदीम बेग ताजियत के लिए नजर आए। नमाज जनाजा के बाद इजाज दुरानी को मियानी साहब कब्रिस्तान में वालिद मोहम्मद सरदार खान दुरानी के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। फिल्म इंडस्ट्री के लिए इजाज दुरानी की खिदमात नाकाबिले फरामोश है, लेकिन उनके जनाजे में यूं किसी भी फिल्मी शख्सियत का शिरकत न करना इंतहाई दुख की बात है। इजाज दुरानी काफी अरसा से अलील थे और उनकी हालत इस हद तक तशवीशनाक हो चुकी थी कि दवाइयों ने अपना असर दिखाना छोड़ दिया था। डॉक्टर्स की भी जानिब से जवाब दे दिया गया। बीमारी की वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे और उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। इसके साथ साथ उनकी आवाज भी लड़खड़ाने लगी थी। वो सही तरह से बोल भी ना पाते थे और अगर कोशिश भी करते तो उनकी बात समझ में न आती। इजाज साहब का आखिरी वक्त मजहब के बहुत ही करीब गुजरा। वो सुबह सलात के पाबंद हो गए थे और अपनी मोहल्ला की मस्जिद में नमाज पढ़ने भी जाया करते थे, लेकिन जब उनके लिए चलना फिरना मुश्किल हुआ तो मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने का सिलसिला भी खत्म हो गया था। इजाज दुरानी ने अपने शानदार फिल्मी करियर में दौलत भी बहुत इकट्ठी की थी, जिस वजह से उन्होंने एक शानदार जिंदगी गुजारी है। वो लाहौर के पोशरिया गार्डन टाउन में वाकिया आलीशान घर में मुकीम रहे, जहाँ पर उन्हें दुनिया भर की आसाइशें मुयस्सर थी। इजाज साहब की बीवी शाहिदा दुरानी साहिबा ने उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है, उन्हें अज़वाजी जिंदगी की वो खुशियां देने की कोशिश की जो उन्हें पहले न मिली थी। इजाज साहब का इलाज करवाने में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और मीडिया से दूर होने का फैसला भी दोनों मियां बीवी का था। उन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि हमने एक बहुत ही लंबा अरसा मीडिया को दिया है, अब हमें एक प्राइवेट और फैमिली लाइफ गुजारनी चाहिए। इसलिए इजाज दुरानी साहब का कभी कोई इंटरव्यू या तस्वीर सामने नहीं आई। फिल्मी शख्सियात से उनका मेल जोल भी बहुत कम हो गया था। महज चंद ही लोगों से उनकी मुलाकातें रही, जैसा कि जब शबनम पाकिस्तान आई तो उनसे मिलने गई। इसके अलावा नदीम बेग और सैयद नूर उनके बहुत ही अच्छे दोस्तों में शुमार होते थे। रांझा ते उदों ही मर गया सी जिदों हीर दी डोली टूरी सी। मैं ते हीर दा फकीर हां ते हथ विच कासा लेके प्यार दी भीख मंगना है। आशिक आवां पैर वधा के पीछे नहीं मुड़ते होंगे। 60 की दहाई में कामयाब तरीन अदाकारों की कहकशां थी, जिनमें मोहम्मद अली, वहीद मुराद, दर्पण, नदीम, सुधीर, संतोष, अकमल सब अपनी पूरी आबोताब से चमक रहे थे, लेकिन इजाज दुरानी ने उन सब में मुनफरिद मुकाम हासिल किया। दरअसल उन्हें लोक कहानियों पर बनी फिल्मों में बहुत पजीराई हासिल हुई। लोक कहानियों में अदाकारी करना बहुत मुश्किल होता है और पिछली दहाई में कई बार इन कहानियों पर फिल्में बनाई गई थी, जैसा की हीर रांझा के मौजू पर हीर सियाल बनाई गई, मगर नाकाम रही।
रही, लेकिन इजाज दुरानी ने इस मुश्किल फन को बाकमाल अंदाज में निभाया और यही उनकी पहचान बन गया। उस दौर में तमाम रोमांटिक लोक कहानियों पर बनने वाली फिल्मों के हीरो इजाज हुआ करते थे। जैसा कि फिल्म मुराद बलोच में इजाज ने मुराद का किरदार निभाया और पुन्नू दी सस्सी में वो पुन्नू के किरदार में नजर आए और मिर्जा जट में वो मिर्जा के किरदार में थे और फिरदौस उनकी साहिबा थी। बताया जाता है कि 1967 में रिलीज होने वाली फिल्म मिर्जा जट इजाज दुरानी के लिए लैंडमार्क साबित हुई। इस फिल्म से एक तरफ उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ और दूसरी तरफ फिरदौस के साथ उनकी कामयाब जोड़ी सामने आई और फिर इसी जोड़ी को सामने रखते हुए एक बार फिर हीर रांझा के मौजू पर फिल्म बनाने की जुर्रत की गई और इस दफा तारीख बदल कर रख दी गई। फिल्म हीर रांझा 1970 में रिलीज हुई, जिसने कामयाबियों के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और ये बड़े सगीर की सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म बनकर सामने आई। अगरचे इजाज दुरानी पहले से ही मकबूल हो चुके थे, जैसा कि एक साल कबल 1969 में उनकी फिल्म जरका रिलीज हुई थी, जिसे पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फिल्म कहा जाता है। लेकिन हीर रांझा ने उनकी किस्मत ही बदल दी थी। ये एक शाहकार था, ये अपने दौर का एक मास्टरपीस था और इस फिल्म ने तमाम किरदारों को अमर कर दिया था। हीर के किरदार में फिरदौस और कैदों के किरदार में अजमल खान हमेशा हमेशा के लिए यादगार फनकार बन गए और इजाज सबसे ऊपर थे। दुनियादारां दी आंखां वांगू मैलियां नहीं हुंदियां मुटियारे। वे देखिया है ना तेरे वर्गे जोगी। मूर्खे, तू साडे गुरु दी निशानी तोड़ी है, अच्छी तन बददुआ देंगे, सारी उम्र बेमुराद रहेगी बेमुरादे। ये साल इजाज दुरानी के ऐन उरूज का साल था, जब हर तरफ रोशनियां, रानाइयां, चकाचौंध और मद्दाहों की न खत्म होने वाली कतारें थी। अलबत्ता इस दौरान उनके अज़दवाजी ताल्लुकात जरूर खराबात का शिकार हुए थे, क्योंकि इजाज दुरानी फिरदौस के साथ इश्क में मुब्तला हो गए थे। दरअसल ये कुर्बत फिल्म मिर्जा जट से शुरू हुई और हीर रांझा तक उरूज पर पहुंच चुकी थी और जब नूर जहां को पता चला तो उन्होंने फिरदौस के लिए गीत रिकॉर्ड न करवाने का ऐलान किया, जिससे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदाकारा का करियर एक साथ ही खत्म हो गया। इजाज दुरानी शोहरत की बुलंदियों पर थे, उन्हें किसी की परवाह न थी, लेकिन 1978 में उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा धचका लगा। इजाज दुरानी लंदन रवाना हुए। जब एयरपोर्ट पर उनकी तलाशी ली गई तो ड्रग्स बरामद हुई। इजाज दुरानी को इस जुर्म की पादाश में लंदन में कैद कर दिया गया और वो अगले 5 सालों तक कैद में रहे। ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। एक ऐसा हीरो जिसका नाम ही कामयाबी था, जो पर्दा स्क्रीन का शहजादा था, 5 साल तक कैद तन्हाई काटता रहा और कोई भी उनका पुरसाने हाल न हुआ। 1979 में नूर जहां ने इजाज दुरानी से अलहदगी का ऐलान कर दिया और ये शादी बाकायदा तौर पर खत्म हो गई। इजाज दुरानी कैद तन्हाई काटने के बाद 1983 में वतन वापस आए। दोबारा से फिल्मों में काम करना चाहा, मगर उनका करियर खत्म हो चुका था और वो महज 1-2 फिल्मों में ही काम कर सके। उन्होंने अपनी महबूबा फिरदौस से दूसरी शादी करने का फैसला किया। दोनों की शादी हो गई, मगर इतने चाहों और मुश्किलात को झेलते हुए की गई शादी भी कायम न रह सकी और दोनों में तलाक हो गई। इजाज दुरानी ने तीसरी शादी फिल्म स्टार शरीफ नैयर की बेटी शाहिदा से की, जो कि ताहयात कायम रही। इस शादी से इजाज दुरानी की 3 बेटियां पैदा हुई, जबकि इससे पहले नूर जहां से भी उनकी 3 बेटियां थीं। जे मैं छत्तों दी डोली तोड़न लई रुक गया ते मेरी मन कब्रे पै जाएगी मां। मैं वेले सिर में पहुंचा तो साहबा कुछ खा के मर जाएगी। ऐसे वेले छत्तों को बहुती साहबा मेरी लोड़ है मां। छत्तों डोली पहुंच ली है चारे पे आज जिंदे रहन मां। इजाज दुरानी साहब जिंदगी के नशेबो फराज से गुजरते आलिशान बंगले और कई एजाज छोड़कर हम सब को दागे मफाकत दे गए हैं और यही इस दुनिया की हकीकत है। ये सब चीजें यही धरी की धरी रह जाएंगी और वहाँ आमाल ही काम आएंगे। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री इजाज दुरानी साहब का जिक्र किए बगैर अधूरी रहेगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। रब्बा वेख लिया तेरा मैं जहान, रब्बा वेख लिया किवें सूला विच फस दिए जान। रब्बा वेख लिया तेरा मैं जहान वेख लिया।